तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारे हीरो की रिइंकार्नेशन हो चुकी थी दूसरे वर्ल्ड में। और हमारे हीरो जब आंखें खोल के देखता है अपने स्टेट को, जिसमें लिखा होता है उसके पावर जो होते हैं बहुत ही खतरनाक सी दो टेक्निकें मौजूद है, जिसका नाम है यहाँ पर लेवलिंग सिस्टम, दूसरा है लेजेंड। और फिर हमारा हीरो को मिलता है एक शॉट जो उसके बड़े भाई क्राउन प्रिंस ने दिया था। और उसको उस शॉट में जो होता है इतना ज़्यादा पावर होती है कि यहाँ पर जो अपने मास्टर मतलब वो स्वॉर्ड जिसको मास्टर माने उसी की हरकत मानेगा, मतलब हुक्म मानेगा। दूसरा अगर कोई उसको हुक्म देने की कोशिश करेगा उसके सोल को अपने अंदर खींच लेगा। और हमारा हीरो जो होता है उसको मालूम होता है कि उसके सर्वेंट जुए के यहाँ पर बाढ़ आ चुकी होती है। इसी वजह से हमारा हीरो कह रहा होता है कि उस जगह को यहाँ पर मैं देखने के लिए जाऊँगा। और वहाँ पर जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर रिश्वत खा के इस जगह को यहाँ पर बर्बाद करना चाहता है और इस जगह के सारे यहाँ पर लोगों को लौटना चाहता है। इस वजह से हमारा हीरो जाता है और उन सबको जो होता है यहाँ पर जान से मार डालती है, जिसको यहाँ पर मारने के बाद उसके आइडेंटिटी भी जो होते हैं सब लोग को रिवील हो चुकी होती है कि हमारा हीरो एक क्राउन प्रिंस है। दूसरी तरफ हमारे हीरो को जो होता है हमारे हीरो के बाप डांट रिया होती है, लेकिन वो उसके ऊपर उतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं होती है क्योंकि उसके समझदारों की वजह से यहाँ पर उसके बहुत सारे रिसोर्सेस बच गया। इसी वजह से क्या होता है कि तुम इसी तरह मेरी मदद करते जाना। और हमारा हीरो भी जो था हमें नोट कर देती है। और अब आगे तो फिर एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक लड़की जो बता रही होते हैं कि मेरे इस एम्पायर का कैपिटल जो है यहाँ पर गवर्नमेंट का कैपिटल के सेंटर है। फिर हमको सीन काट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर एक मीटिंग का सीन जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। फिर सीन काट होकर हमको दिखाया जाता है पर बाजार का सीन जहाँ पर लोग जो होते हैं जोरों शोरों से यहाँ पर अपने मालों को बिक्री कर रहा होता है, बेच रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वही बंदी जो होते हैं बता रहा होते हैं कि ये एम्पायर जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि यहाँ पर बहुत कुछ हो गया। और फिर हमको दिखा देते हैं सीन कट होकर हमारे हीरो का सीन। हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर आ चुके होते हैं यहाँ पर कैरेज में बैठकर और यहाँ पर इस जगह में जो होता है घूम रहा होती है। और फिर वो बता रहे होते हैं कि मैं इस जगह पर इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कि एक बंदी जो है यहाँ पर गायक जो यहाँ पर गाना गाती है, उसके गाना सुनने के लिए खास तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और हमारा हीरो जो होता है चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर गाना होने वाली होती है और जाके स्टेडियम में बैठ जाती है जहाँ पर दर्शक बैठती हैं उसी जगह पर। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर देख रहा होती है, तभी यहाँ पर एक अचानक से एक मोमबत्ती उड़ जाती है, मतलब चल जाती है और चारों तरफ जो होते हैं बहुत सारे मोमबत्ती जल जाती है। तभी यहाँ पर हमको दिखा देता है उसी बंदी को जो हमने एपिसोड के शुरुआत में मतलब पिछले एपिसोड में हमने देखा था। उसी बंदी जो होता है पर गाना गाने वाली होती है। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं अपने गाने को चालू कर देती है और फिर अब उसके गाना जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है हमारे हीरो के सामने, लेकिन मेरे को सामने बहुत ही ज़्यादा बकवास लगती है। और हमारा हीरो जो होता है उसको बता रहा होती है कि इस बंदे के अंदर सचमुच के एक पोटेंशियल है, इसके पास कोई ना कोई तो टैलेंट है। तभी यहाँ पर आ जाता है एक मोटे से सांड जैसे बंदे और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर गाना गाने वाले हो और यहाँ पर मेरे कर्जा कौन चुकाएगा? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ज्यादा कर्जा लिया है, इसी वजह से तुम्हें चुकाना होगा। फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तुम्हारे गाना गाने की वजह से यहाँ पर वो पैसा चुकता नहीं होगा, इससे तो कुमच्चे यहाँ पर तुम्हारे फैमिली का यहाँ पर खाना भी नहीं चलेगा, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर किसी दूसरे टाइप का यहाँ पर काम करना होगा। फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर उस बंदी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती है और उसके कॉलर को जो होता है नहीं उसके चेस्ट के कपड़े को जो होता है पकड़ लेती है और उसको बताना शुरू कर देता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की हो, इसी वजह से तुमको यहाँ पर पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम यहाँ पर इसी तरह करते जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे पैसे यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास और मेरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा। और बंदा जो होता है पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर गलत हरकतें कर रही होती है, अपने जीभ को ऐसे बाहर निकल चुके होते हैं कि जैसे गाय अपने जीभ को बाहर निकालता है। फिर वहाँ पर आवाज़ आती है हमारे हीरो की और कह रहा तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी बे? और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो सामने आ जाती है और उन सबको कह रहा होता है कि तुमने एक छोटी बच्ची के ऊपर एक रेंट के मतलब कर्जे को बैठा दिया है जिसको यहाँ पर उसके बाप ने लिया था, ये हमारे यहाँ पर लॉ के हिसाब से तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत है और तुमने उस बंदी को कहा कि अपने बॉडी को बेचने के लिए, इसी वजह से ये बात भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है और हमारे लॉ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गंदी है, इसी वजह से तुम लोगों को सजा मिलेगी। और बंदा जो था हमारे हीरो के पास आते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहते कौन है बे? अबे हट बे, तू अपने माम के पास जा और यहाँ पर जाके दूध पी। और हमारा हीरो जो होता है अपने शॉट को निकाल लेते हैं और अपनी क्लीन एंटेल को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बंदा जो होता है डर चुकी होती है और उस बंदे को जो होता है वो कपर कह रहा होता है कि भाग जा वरना तेरी। फिर वो बंदा जो होता है जाते हुए कह रहा होता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। पर उसे यहाँ पर इस जगह का यहाँ पर मालिक जो होता है उसको एक चिट्ठी दिया जाता है। ये चिट्ठी देने
वाला जुई होती है और जुई को जो होता है उस बंदे को चिट्ठी देता है और उसमें लिखा होता है कि हमारा हीरो के बारे में वो एक कॉन्स्पिरेंस है। और फिर उसके बारे में सुनकर सब लोग जो होते हैं हैरान हो चुकी होती है और फिर वापस सब लोग जो होते हैं इसी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा हीरो जो होता है उस बंदी के पास जाते हुए क्या होता है कि तुम्हारा या वॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम्हें यहाँ पर गाना गाने के लिए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे फैमिली में कितना खर्चा होती है, वो उतना सारा पैसा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बंदी जो होते होता है कि यहाँ पर मेरे फैमिली में बहुत ही ज्यादा खर्चा होती है, मेरे मॉम बीमार है उसको दिखाना पड़ता है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत करो और उसको कह रहा होता है कि आज से मैं तुमको यहाँ पर 25 रांस दूंगा। और फिर कह रहा होता है कि शुक्रिया आपके लिए, और उसको कहता है कि तुम्हें बस मेरे लिए गाना गाना है। फिर काठो कर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होते अपने घर के अंदर आ चुकी होती है। फिर वापस जुई जो होते हैं अपने पैर को साफ करना शुरू कर देता है, मतलब हमारे हीरो की। और फिर वहाँ पर उसके बाहर जो होती है यहाँ पर उसी चारों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उस बंदी के साथ बदतमीजी कर रहा था। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं यहाँ पर नील डाउन करके यहाँ पर अपने सिर को झुकाकर यहाँ पर बैठी होती है। फिर हमारा हीरो पूछता है कि ये सब किस लिए यहाँ पर आए हैं, और क्या होता है कि आपके बारे में उन सबको मालूम हो गया था, इसी वजह से वो सब जो यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आया है। हमारा हीरो जो होता है कहना शुरू कर देता है कि इन सबको इसी तरह रहने दो, इन सब की तो यहाँ पर खटिया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आ जाता है यहाँ पर प्रिंस हेनरी, और हेनरी आने के बाद कह रहा होता है कि भाई तुम यहाँ पर आ गए फिर से, और कह रहा होता है कि भाई मेरे तुमको साथ कुछ बात करनी है, इसी वजह से ये जगह बाहर है, तो चलिए मैं आपको अंदर ले जाकर वो बात कहना चाहता हूँ। फिर वो बंदा जो होता है मतलब हेनरी जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है भाई चल अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों जो होता है अंदर चला जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसको बता चुकी होती है कि यहाँ पर मैं उस म्यूजिशियन बंदी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है कह रहा होता है कि वाह तुम्हें यहाँ पर उस बंदी की म्यूजिक इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम उसके लिए इतना सारा काम करने के लिए बैठ गए। और कह रहा होता है कि हाँ भाई हाँ चिंता मत करिए, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाती है, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और एकदम तुम सुनोगे तो तुम भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिदा हो जाओगे उसके वॉइस पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो बंदा जो तो कह रहा होता है कि ठीक है भाई तू चिंता मत करियो, मैं तो कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर हेनरी कहना शुरू कर देता है कि तुम इतना ज़्यादा छोटा हो लेकिन तुम्हारे दिमाग तो ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े आदमी जैसे हो, तुम्हारे बाकी भाइयों को देखते रहो तो वो सब जो होता है यहाँ पर सिर्फ अपने ध्यान मन के लिए पर पड़ा रहता है। लेकिन हमारा हीरो जो अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं तो यहाँ पर अलग टाइप का हूँ और मैं अपने भाइयों की तरफ नहीं हूँ, और उनको कहता है कि तुम टेंशन मत करो, वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर ठीक हो जाएगा, यानी वो सब जो है यहाँ पर मैनस वाले हो जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हीरो नोवा और हेनरी जो है वो एक ही मॉम की बेटी है, और राजा के कई सारे बेबियाँ हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले एल्बर्ट को देखा उसकी मॉम अलग है और बाकी सारे बीबियाँ अलग है, और हमारे नोवा और यहाँ पर हेनरी जो है यहाँ पर एक ही मॉम की बेटी है, इसी वजह से इन दोनों में थोड़ा अच्छी बॉन्ड है, और बाकी सबको देखकर आपको मालूम होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके भाई जो होता है पूछता है कि नोवा तुम मुझे बताओ वो शॉट जो तुमको यहाँ पर एल्बर्ट ने दिया था वो शॉट का अभी क्या हालत है, और तुमने उसको कंट्रोल कर पाया या नहीं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने हाथ को यहाँ पर खड़ा करती है और उसके अंदर से शॉट को निकाल लेती है, देखकर उसकी फट चुकी है, मतलब पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे भाई क्या ये इतना ज़्यादा शॉट को यहाँ पर कैसे निकाल लिया तुमने। और कह रहा होता है कि ये सब तो एक मामूली सा है, और फिर उस शॉट को जो होता है छोटा करके रख देती है और कह रहा होता है कि मैं इसको इसी तरह रखता हूँ, और कह रहा होता है कि भाई ये क्या है, और ये देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है। और कह रहा होता है कि ऐसा टेक्निक तो मैंने कभी भी नहीं सुना, और इसके बाकी जो पहले यहाँ पर होस्ट रहा करते थे उसके पास भी यहाँ पर इतना ज़्यादा गजब की टेक्निक ना देखी कि इस शॉट को इसी तरीके से कंट्रोल कर पाया और उसको इसी तरह यहाँ पर रख पाए। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है उन चारों के चारों गुंडों को, और वहाँ पर वो बंदा जो यहाँ पर बदतमीजी कर रहा था कुछ ज़्यादा ही, वो बंदा जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते, कह रहे होते हैं कि उस बंदे की इतनी ज़्यादा हिम्मत, हमको यहाँ पर इग्नोर करने की इतनी हिम्मत कैसा हो गया। और फिर कह रहे होते हैं कमीने तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, और उड़ते हुए कह रहा होता है कि चिल्ला कर, लेकिन उसका साथिया जो होता है उसको कह रहा होता है कि भाई चुप कर जाओ वरना यहाँ पर तू समझ सकता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे के यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जोर होती है, इसी वजह से कह रहा होता है कि कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा हीरो जो था बाहर आते हुए अपने आंखों को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके पावर इतना ज़्यादा होती है कि उस बंदे को यहाँ पर सप्रेस करके रख देती है ग्रेविटी पावर से, और वो बंदा जो होता है नीचे झुककर उसके यहाँ पर हालत खराब हो चुकी होती है, और उसकी चेहरा जो होते हैं उसके आंखें जो होते हैं देखने लायक होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके हेनरी भाई पूछता है कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर लिया। फिर हमारा हीरो जो है बताना शुरू कर देता है कि मैंने यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड लेविथन के पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल किया, और उसके मदद से जो है मैंने ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत ऐसा हो गया। हमारा हीरो को बात सुनकर वो बंदा फोर से शॉक होते है, कह रहा होता है कि भाई ये क्या है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है झुकते हुए कह रहा होता है कि सर मैं हूँ रेड डॉग, और मैं आपको इन बंदों की तरफ से माफी
मांगता हूँ। और इस बंदे के यहाँ पर कौन सा रीजन है कि मेरे को भी नहीं मालूम कि हमारे हीरो को यहाँ पर माफी मांगने के लिए उनकी मदद कर रहा है। फिर वो बंदा जो होता है कि मैं आपको यहाँ पर एक पार्टी में ले जाने के लिए आमंत्रित करने ले आया हूँ। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो तैयार हो जाती है और वो सब जो होता है पार्टी की तरफ चला जाती है और हमको दिखाया जाता है पर बहुत सारे नोबल लोग आए होती है जो यहाँ पर कपल होती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसको बताता है, यहाँ पर ब्रेडॉक बताता है कि सर आपकी कमर में जो चीज है वो क्या है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसके बारे में बताना शुरू कर देता है कि इसको मेरे बड़े भाई इंपीरियल प्रिंस यानी क्राउन प्रिंस ने एल्बर्ट ने मुझे दिया था गिफ्ट के तौर पर। और फिर ये सुनकर सब लोग जो होते हैं हैरान हो चुके और होता है कहते हैं क्राउन प्रिंस ने इनको इतना ज़्यादा पावरफुल से शॉट दिया और उसके नाम भी बताता है कि इसका नाम लेवेथन है। लेवेथन सुनकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो चुकी होती है। फिर एक बंदा कह रहा होता है करे ये सब मामूली है, छोटा सा यहाँ पर कोई खिलौना होगा देख लियो। हमारे हीरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ करने से पहले उसकी शॉट जो होती है अपने इतना ज़्यादा पावरफुल किलिंग एंटेन को रिलीज करता है कि उन यहाँ पर रहने वाले सब लोग जो होते हैं उसकी पावर से यहाँ पर थर थर कांपना शुरू हो जाती है। और उस बंदे को भी दिखाया जाता है यहाँ पर नीचे गिर चुकी होती है और यहाँ पर वो भी यहाँ पर थर थर कांप रही होती है और उसकी पावर जो होता है इतना ज़्यादा होती है कि भाई साहब। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि वाओ लेवेथन तुम तो मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हो, तुम अपने मास्टर की बेइज्जती यहाँ पर सही नहीं कर सकते, इसी वजह से अपने पावर को रिलीज किया, अच्छी बात है अच्छी बात है तुमको शाबाशी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है उस बंदे को कह रहे होते हैं कि वाह मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, आपके पास लेवेथन है और उसको आपको एल्बर्ट ने दिया है। और सब लोग जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर तालियां कर रहे होते हैं और कर रहे होते हैं कि ऐसे पावर तो सिर्फ यहाँ पर राजा के फैमिली के पास ही हो सकता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को बताता है कि यहाँ पर सारे के सारे नोबल फैमिली आपके साथ मुलाकात करना चाहता है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्या उस बंदे के कुछ करना चाहते हैं। और फिर हमारे हीरो जो होते होता है कि उसको अकेला छोड़ दो। और फिर कह रहा होता है कि चलो यहाँ पर मुलाकात कर लिया जाए सब लोगों के साथ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको यहाँ पर बैठाने के लिए एक चेयर होती है और उसमें हमारा हीरो बैठा होती है। और फिर वहाँ पर एक एक करके जो होता है कपल आ रही होती है जो यहाँ पर लाइन में खड़ी होती है। फिर दो कपल आती है और कह रहा होता है कि शुक्रिया सर आपके यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। फिर और एक मोटे से आती है और उसके बीवी भी होती है मतलब कपल होती है और कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पर वो भी जो होता है ग्रीट करते हुए हमारे पास से निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा आती है, बंदा जो होता है ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं हूँ बायरन एरन एरन कंपनी का मालिक। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पास उसकी बेटी होती है और उसकी बेटी जो होता है वो अभी यहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन कर रहे होते कह रहा होता है कि मैं हूँ सैंडी एरन। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको बताता है कि एरन तो तुमको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है ना। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो चुकी होता है, कह रहा होता है कि ये आपने कैसे पहचान लिया। और कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ रीज़न है जो मैं यहाँ पर पहचान सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा बेटी नहीं है। और यहाँ पर इतना भी बता सकता हूँ कि ये तुम्हारा कोई यहाँ पर रिश्तेदार भी का बेटी भी नहीं है और मेरे को जितना लगता है ये कोई सर्वेंट रही होगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो होता है पूछता है कि सर आपने ऐसा कैसे पहचान लिया, आप तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल है, आपने तो मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं मैंने ना सोचा था। और कह रहा होता है कि हाँ ये मेरा बेटी नहीं है, ये बल्कि मैं यहाँ पर एक इसको यहाँ पर ख़रीदा था और इसकी इंटेलिजेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसी वजह से मैंने इनको अपने बेटी की तरफ यहाँ पर गोद ले लिया और उसको मैंने सिखाना शुरू कर दिया। और बंदा जो होता है कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर मैं आपसे मुलाकात कर पाया। और फिर हमारा हीरो जो होता है उसको बताता है कि आपकी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, कभी यहाँ पर मौका मिले तो मैं आपको अपने पैलेस में बुलाना चाहूँगा और आपसे यहाँ पर बहुत कुछ जानने की कोशिश करूँगा। और दोनों जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर इजाज़त लेते हुए ऐसे निकल जाती है। और फिर वापस हमारा हीरो जो होता है बताना शुरू कर देता है कि रैन को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मालूमात होती है कि कब यहाँ पर पार्टी से निकलना है। फिर वो बंदा जो होता है वो शुरू कर देता है कि मास्टर आप जानते हैं यहाँ पर बाकी लोग, आप तो बहुत ही एक हाईली पोजीशन का है, अगर आप किसी से साथ ऐसे मुलाकात करेंगे तो सब लोग यहाँ पर जलन होगी उस बंदे के साथ। और सब लोग भी कह रहे होते हैं कि देखो देखो इस बंदे को यहाँ पर जानता है क्राउन प्रिंस। और फिर सब लोग जो होते हैं उसी की तरफ यहाँ पर ऐसे नज़र की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो जो सोचने लगता है कि मैं जानता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मास्टर आपने उसको कैसे पहन लिया, उसकी बेटी नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते
क्या होता है कि उसको यहाँ पर मैंने पहले ही पहचान लिया था। जब मैंने अपने यहाँ पर लेविथन के पावर को इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पर उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था और यहाँ पर वो बेटी उसके साथ नहीं हो सकती। इसी वजह से मैंने पहले ही पहचान लिया कि ये बंदा उसके बाप नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सेनका ठोकर। वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं आ चुकी होती है बाजार में और हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर कुछ खरीदारी कर रहा होते हैं। तभी यहाँ पर कैरेज आ जाती है और उसमें निकलता है हमारे हीरो के आठवां भाई जिसका नाम होता है यहाँ पर ऑस्कर एटराड। और फिर वहाँ पर क्या होता है, कह रहे छोटा भाई नोआ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर क्या होता है कि मैं तो बस इसी तरह घूम रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि तुम्हें कैरेज की जरूरत नहीं होती। और क्या होता है कि नहीं है। और क्या होता है कि तुम पहले से यहाँ पर मैनर्स वाले हो, तुम्हें किसी चीज के पास जरूरत नहीं होती और तुम कैरेज के साथ भी घूमते नहीं। और क्या होता है कि तुम मेरे साथ चलोगे ट्रेजर हंटिंग के लिए। फिर वहाँ पर हमारा हीरो क्या होता है कि ठीक है चलो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं ट्रेजर हंटिंग के लिए चला जाती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर कुछ ट्रेजर को यहाँ पर सिलेक्ट करती है लेकिन उसमें अच्छा ट्रेजर नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है कि लगता है आज का दिन हमारा कुछ ज़्यादा ही खराब है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर घूमते हुए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को देखता है लेकिन उसमें बहुत अच्छा नहीं होता। इस वजह से वहाँ पर एक किताब को उठाकर देखता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस किताब को यहाँ पर अच्छी तरीके से देखने के बाद वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है क्या होता है कि ये किताब मैं लेना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके भाई ऑस्कर जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई कौन सा किताब लिया मैंने भी देखो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस किताब को जब देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है क्योंकि वो लेजेंडरी सॉर्सरर एड रेन के यहाँ पर किताब है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को कहला होता है कि भाई कंग्रेचुलेशन आपने तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेज जो यहाँ पर विंड पावर का इस्तेमाल करता है उसकी किताब को आपने ढूंढ लिया है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो कह रहा होता है कि मैंने उसको इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ एक उसकी पावर जो थे कुछ अलग तरीके से था। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है अपने शॉर्ट को निकालता है और उस किताब की तरफ पॉइंट कर देती है और उसके भाई कह रहा होता है कि भाई तुमने क्या कर दिया। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो किताब जो होते हैं हमारे हीरो के पास से छूटते हुए यहाँ पर खुद ही अपने पेज को उल्टाना शुरू कर देती है और उल्टाते उल्टाते यहाँ पर एक फॉर्मेशन में आकर रुक जाती है। और जब फॉर्मेशन जो होते रुक जाती है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सी ऑरा निकलना शुरू हो जाती है। देखकर यहाँ पर ऑस्कर जो होते हैं उसकी फट चुकी होती है और उसके मुंह जो होते हैं पूरी तरह खुला रहती है और इस किताब के फॉर्मेशन के अंदर से निकलता है यहाँ पर एक विंड डेमन। और फिर क्या होता है कि अरे लगता है यहाँ पर लेजेंडरी सॉर्सरर यूरियन के यहाँ पर कॉन्शियसनेस है, यहाँ पर एविल कॉन्शियसनेस। और फिर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने शॉट को निकाल लेती है और उस कॉन्शियसनेस में जो होता है एक अटैक को चल देती है। लेकिन हमको दिखा देते है उसको कुछ नहीं होता है। दूसरे अटैक को करता है अपने वाटर पावर से जिसकी वजह से उस कॉन्शियसनेस जो होता है खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पर उसके भाई पूछता है कि यहाँ पर कुछ खराब नरब तो नहीं हुआ ना। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जवाब देता है कि मैंने वो अटैक जो ऊपर की तरफ चलाया था इसी वजह से इस जगह को कोई भी यहाँ पर क्षति नहीं हुई। फिर कह रहा होता है कि भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है एक बंदा जो होते हैं वहाँ पर हमारे हीरो के पास आ चुकी होती है यानी नोवा के पास। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि प्रिंस मेरे पास एक अंगूठी है जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अजीब है और मैं आप लोगों के पास ये सब कांड देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ तो आप मेरे साथ चलिए और उस चीज़ को देखिए। मेरे को कुछ अलग ट्रिप का लगता है वो चीज़। और फिर कह रहा होता है कि चलिए ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वहाँ पर चला जाता है उसके शॉप में और वो बंदा जो होता है उस अंगूठी को लाकर रख देती है। और फिर वहाँ पर उसके बारे में बताना शुरू कर देता है कि ये अंगूठी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप का है और इस अंगूठी को यहाँ पर मैं लेना नहीं चाहता। बहुत बार यहाँ पर बाहर भी फेंक चुका हूँ लेकिन ये अंगूठी क्या जाने यहाँ पर मेरे शॉप में आकर रह जाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इसी वजह से मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। फिर वहाँ पर उस शॉप ओनर के बातों को सुनकर वहाँ पर ऑस्कर कहना शुरू कर देता है कि वाओ इसकी यहाँ पर कहानी सुन के तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। इस वजह से नोवा को कहता है कि नोवा तुम इस अंगूठी को पहन के देखो। इसी वजह से हमारा हीरो जब उस अंगूठी को पहन के देखता है तो उसके से अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर लेविटेंस एक्टिवेट और नए होस्ट को यहाँ पर मिल चुका है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके अंदर से आवाज़ आती है और एक रेकर्डाइज आर्मोराइज। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के चारों तरफ जो होते हैं बॉडी में यहाँ पर कुछ एनर्जी टाइप का हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके अंदर से जो होते हैं पर आर्मर बेयर
हो जाती है और हमारे हीरो के बॉडी में जो थे आर्मर आ जाती है। फिर हमारा हीरो जो होता है अपने स्टेट को खोल लेता है और उसमें देखता है कि यहाँ पर उसमें ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये उसी ग्रिमोर और यहाँ पर उस शॉर्ट की तरह नहीं है, ये बल्कि यहाँ पर अलग टाइप का है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि मैं इस अंगूठी को लेना चाहता हूँ, कितना दाम पड़ेगा, और यहाँ पर मैं अभी के लिए पैसा नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। लेकिन उसके भाई कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, ये पैसा मतलब ये रिंग में तुम्हें दूंगा यहाँ पर, और क्या होता है कि ये मेरी तरफ से यहाँ पर गिफ्ट में समझ लेना, और फिर उसको खरीद लिया जाता है। फिर नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ऑस्कर जो होता है कर होता है कि भाई यहाँ पर तुम क्या मेरे साथ नहीं चलोगे, गैरेज में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर कर होता है कि नहीं, मेरे के साथ कुछ लेने के लिए आ रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी मोटे से सांड का सीन, वो बंदा जो होता है हमला करने के लिए आ चुकी होती है हमारे हीरो के पास, और फिर वहाँ पर जूही जो होती है सामने आ जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने उस अंगूठी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर शील्ड आ जाती है और उसका अटैक जो होता है उस शील्ड में जाके बैर हो जाती है, और उस बंदे के अटैक जो होता है पर नलीफाई हो जाती है, और उस बंदे के यहाँ पर कूद जाती है वही कैरेज चनाले वाला वही बंदा, और फिर वहाँ पर उसको धर लेता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके बड़े भाई करा होता है कि वाह भाई ये तुमने कैसा कर लिया, और करा होता है कि मैंने अपने यहाँ पर शॉर्ट के लेविथन के साथ इस चीज़ को मिला दिया, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर सेप दे पाया वगैरह होता है कि भाई तुम तो एक कमाल हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है गाना सुनने के लिए आ चुके होते हैं उसी बंदी के पास, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बैठकर सुन रहा होती है उस बंदी का गाना। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदी के पास आ जाती है यहाँ पर एक नशेड़ी, और कह रहा होता है कि वाह तुम्हारा वॉइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती, तो तुमको यहाँ पर मैं एक जाम पिलाती, चलो मेरे साथ। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर और एक बंदा भी आ चुके होते हैं, कह रहा होता है कि अबे ये मेरे साथ जाएगा, हट मेरे साथ जाएगा, और फिर वहाँ पर दोनों जो होते हैं एक आपस में लड़ना करना शुरू कर देते हैं, मतलब झगड़ा। तभी यहाँ पर हमारे हीरो जाती है और उन दोनों के अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग ही तो, और उसके ऊपर एक थंडर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उनकी नंगा हो जाती है और वो दोनों जाते से भग जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि उसे शॉप ओनर से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इस नशेड़ी को क्यों अंदर दाखिल होने के लिए देते हो, और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि ये सब की वजह से तो मेरा यहाँ पर चलता है ना मिशन, मतलब मेरा यहाँ पर ये चलता है शॉप, और अगर नहीं आएगा तो मेरा शॉप नहीं चलेगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको बंदे को जो होता है दिया जाता है यहाँ पर 100 राइस को, और फिर वहाँ पर क्या होता है कि ये मेरी तरफ से, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे जो होता है क्या होता है कि प्रिंस आपको मेरी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा हीरो जो होता है क्या होता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी वॉइस के लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ चाहता हूँ तुम मेरे लिए यहाँ पर गाते जाओ, सिर्फ तुम गाते ही जाओ। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से शौक हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर गाना शुरू कर देती है, और इसी सीन के साथ जो होते हैं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।